हेलो एवरीवन, सही थंबनेल आप पढ़ रहे हैं। आज का निफ्टी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है ना। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि आज के बेहतरीन ट्रेड्स मेरे कौन से थे और आप लोगों के आज के बेहतरीन ट्रेड्स निफ्टी में कौन कौन से बनाए होंगे, मैं आपको बता देता हूं पहले ही। सबसे पहला ट्रेड आज के दौरान, हम अगर बात करें तो आज के दौरान निफ्टी में सिर्फ 3 ट्रेड बन रहे थे, बट क्या जरूरी था वो 3 ट्रेड करना? या फिर जो हम बात करते हैं कि लोग, हम जनरली ओवर ट्रेडिंग में कभी फंस जाते हैं, या कभी कभार हमें निफ्टी बुला लेता है, हम चलो ठीक है प्रॉफिट बना लिए फिर भी निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। ऐसा जनरली हर किसी के माइंड में होता है। तो जिन लोगों ने आज, मैं आपको पहले ही बता देता हूं है ना, आज मेरे ट्रेड्स बताने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आज जिन लोगों ने 12 बज के 20 मिनट वाला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 EOR+1 से ट्रेड लिया होगा, और उस ट्रेड को लेने का रीजन भी बताऊंगा। जिन लोगों ने लिया होगा उनके लिए भी बताऊंगा, और जिन लोगों ने नहीं लिया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग आईडी टीम से हूं, और आज का बेहतरीन दिन रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं सबसे पहले, और आज जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी में मॉर्निंग से, और देखने की कोशिश करते हैं। सीधा मैं ट्रेड्स पे बात करूंगा कि क्या क्या ट्रेड्स हम लोगों ने इन द सेंस मैंने और आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होंगे, और उसके बाद क्या जरूरत थी निफ्टी में ट्रेड बनाने की या फिर नहीं थी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो आप जाके देखिएगा। मैं यहाँ पर ओवरऑल ट्रेड का डिस्कशन की बात करूंगा। ठीक है, सुबह की बात करें तो सुबह रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पर काफी सारे लोग, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, काफी सारे लोग नए लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर। तो सिंपली हमें क्या ध्यान देना है, यहां से हम टिक बाय टिक को छोड़ के 1 मिनट में आगे बढ़ते हैं और यहां से देखने की कोशिश करते हैं। ये रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस तो चलो क्लियर कट हमें विक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है ना, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। बट अगर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट, यहाँ कई लोग जो नए हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि ये सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग बोल रहे होंगे कि ये तो हमारे डेफिनेशन में नहीं है। बट इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या मॉर्निंग में सपोर्ट ने 250 और 300 के बीच में टॉप लगाया है क्या। इट मींस बाजार अगर 250 के ऊपर गया होगा तो इमेजिनरी लाइन ऑटोमेटिक यहाँ आई होगी, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट कैंडल ने टॉप लगाया हुआ है, टॉप आप देख सकते हो 268, यहाँ पर हाई देखिए 268 का इस कैंडल का टॉप दिख रहा है। तो इट मींस बाजार 250 के ऊपर गया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, कंसीडरिंग में आ गया। तो सपोर्ट विक्टोर स्टॉप, रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप, एक तरीके से क्या है, फर्स्ट टिक में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बुलिश बाजार दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट हम जैसे ही आगे बढ़े, यहां से मैं क्लियर कर देता हूं ड्राइंग्स को, जैसे ही हम आगे बढ़े यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार हम करते ही है, क्योंकि अभी बाजार क्रिएट हो रहा है 95,000 की वॉल्यूम से, काफी कम वॉल्यूम से, एटलीस्ट 920 तक का हम इंतजार करते हैं। उस बीच में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हो गया। तो ये एक कंडीशन था कि हम यहां से एक रिवर्सल ट्रेड, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो 200 का वैल्यू था 9 बज के 20 मिनट में हम जो देख रहे हैं, यहां पर सीधा सीधा 920 को 201 154 बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। और ये एक बेहतरीन वाला बेयरिश ट्रेड हम लोगों ने मॉर्निंग टिक में 9 बज के 20 मिनट में, मैंने तो बनाया है, क्या आप लोग ने बनाया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहां पर मैंने उस ट्रेड को प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया। कई लोग बोलेंगे कि ये वीक टू स्टॉप से स्ट्रांग होगा, ये वीक टू स्टॉप से स्ट्रांग होगा, इट मींस काइंड ऑफ ब्लड बात, और ये थ्योरी में है भी काइंड ऑफ ब्लड बात। बट बाजार अगर जाना रहेगा ब्लड बाथ में, काइंड ऑफ ब्लड बाथ में हमारे पास बॉटम नहीं रहता, बट हम मान के चलते कि चलो अभी नीचे साइड कोई परसेंटेज डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इस केस में बाजार EOS-1 तक जाएगा बस मैक्सिमम। बट यहां पर सपोर्ट बेहद स्ट्रांग बना हुआ है, तो पॉसिबल है यहां से भी रिवर्सल आ सकता है। तो मैं ऐसे केसेस में जब सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस में हो, तो मैं जनरली यहां पर एक डाउजन में प्रॉफिट बुकिंग कर देता हूं मैक्सिमम टाइम, है ना। और लंबा अगर हमें लेके जाना है, लंबा इन द सेंस हमें एक और डायवर्सन एक्स्ट्रा प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको कॉस्ट पे एसएल डालना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को रिस्क पे लगाना पड़ेगा। ये बात हमेशा मैं बोलता हूं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज, अब क्या है, यहां से खरीदारी, काफी लोगों ने यहां से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को देख के, स्ट्रांग देख के खरीदारी की होगी। बट मुझे अगर खरीदारी करना है तो मैं -1 से खरीदारी करूंगा, क्योंकि ये दोनों ही वीक टू स्टॉप से स्ट्रांग हुए, है ना। इस केस में अगर मैं खरीदारी भी करूं तो मुझे -1 का इंतजार करना होगा। जिन लोगों ने ये सेकंड ट्रेड बुलिश बनाया होगा 9:30 बजे, तो ये जो बुलिश ट्रेड है ना, ये मेरे फेवरेबल में नहीं है। यहाँ पर एक डाइवर्सन का रिस्क, ऑलरेडी बाजार ब्लड काइंड ऑफ ब्लड में आ गया, मॉर्निंग का टिक है, और हम देखने की कोशिश करें 935, यहाँ पर अगर मैं बात करूं 935.40, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब आया उसके बाद यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो ये परसेंटेज यहाँ पर ऑलमोस्ट 110 मिलता, तो मैं एक बार का सोचता। बट अभी तो मैं नहीं सोचूंगा। तो जो लोग ये वाला ट्रेड लेके खुश हुए होंगे,
मैं तो उतना खुश नहीं हूं, है ना। आप लोग बताइएगा क्या ये ट्रेड पॉसिबल था? क्या ये ट्रेड में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना ये बेरिश ट्रेड में था, है ना। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। और सेकंड चीज हमेशा ध्यान रखिए कि फर्स्ट कैंडल ने यूएस भी टच कर दिया, UR+1 भी टच कर दिया है। ऑलमोस्ट पूरे दिन एक जो फ्लक्चुएशन आया बड़ा वाला, इस बिहाफ में दोनों वैल्यू टच कर दिया है, तो ठीक है। अगर बाजार मॉर्निंग पिक में हमारे फेवर में चल रहा है तो ये ठीक है। अगर मुझे बुलिश ट्रेड बनाना है तो एटलीस्ट -1, है ना, उसके नीचे एक डाइवर्सन का रिस्क लेके मैं कर सकता हूं। बट इस केस में अभी तो फिलहाल में मेरे लिए ये ट्रेड पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के लिए भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रेड्स आपको एक दिन तो प्रॉफिट में आप खुश हो जाएंगे, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है ये आपको भी पता है, जो एक्सपीरियंस है, और मुझे भी पता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फिर से। क्या रेजिस्टेंस पे टॉप पे बाजार आता है तो मैं ट्रेड बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, मुझे बनाना भी नहीं है। मुझे इंतजार करना है +1 पे। क्यों? अगर ऐसा ही सिचुएशन बना रहा तो बाजार आप देखिए दोबारा इस पर्टिकुलर जोन पे 10 बजे के आसपास फिर से बाजार क्या हुआ है, 10 बजे के आसपास फिर से अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सीधा चलते हैं हम 10 बजे, और यहाँ पर 10 o'clock बाजार को देखते हैं। सीधा सीधा 10 बजे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे दोबारा आता है, ब्रेकआउट आपको दिखाता है। तो इस कंडीशन में मैं +1 का इंतजार करूंगा 261। क्यों? क्योंकि बाजार सेकंड टाइम हिटिंग है, इसलिए ये ट्रेड मेरे लिए वर्थ इट नहीं था। उसके बाद कहीं से कहीं भी कोई ट्रेड। अब यहां पर हम बात करते हैं फिर से बॉटम कितने बजे। हम बात कर लेते हैं 11:55, यानी 11:50 में चला जाए सीधा, डायरेक्टली सीधा ट्रेड्स, है ना। 11:50, यानी कि 11:50 में उसके बाद ऐसा मुझे कोई बदलाव नहीं दिखा। और अगर दिखा भी तो हम यहाँ देख लेते हैं 11:50 में फिर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बाजार आया। तो अभी काफी देर से हम देख रहे हैं मॉर्निंग टिल द मॉर्निंग वी कैन सी दैट कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एटलीस्ट बात करें हम तो 9:30 के बाद से दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए। 9:30, 10:30, 11:30, सॉरी 10:30, 11:30, 2 घंटा हो गया। और यहां पर हम बात करें 12 बजे तक तो 2.5 घंटा हो गया, दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। तो इस केस में अगर बाजार दोबारा सपोर्ट पे आता है तो ठीक है, ये रिस्की जोन रहेगा। -1 आएगा तो मैं चलो यही कंडीशन बना रहा तो फिर से एक बार खरीदारी के बारे में सोचूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -1 आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू उसने हिट नहीं किया है एक भी बार, है ना। हिट नहीं किया तो ये ठीक है, हम यहां पर ट्रेड लेंगे। बट यहां से जो रिवर्सल आया, चलिए अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे। यहां पर जो बात करते हैं 12:20, ये जो खेल हुआ है यहां पर, क्या ये ट्रेड मेरे लिए, क्या मैंने बनाया? चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कि क्या क्या कंडीशंस मैं देखता हूं, आप लोगों को भी उस तरीके से देखना है। और इस बिहाफ पे अगर आप देखेंगे तो और भी ज्यादा श्योर हो जाएंगे। 12:10, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, है ना। और यहां पर मैं डेटा को प्ले कर देता हूं, और इस बिहाफ में फिर से पॉज करके यहां पर हम 30 सेकेंड से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए सिंपल, अभी बाजार चल रहा है 202, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना। करना कहां से है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, यानी कि यहां से हम ट्रेड लेने के बारे में सोच विचार करेंगे। अब दो जगह नजर बना के रखिए, है ना। हम, चलिए मैं इस पे भी बात करूंगा, काफी सारे लोगों के यहाँ सवाल होंगे। ठीक है, हमेशा बात करता हूं, कोई भी चीज आप परचेज करते हैं, कोई भी चीज सेल करते हैं, तो हम हर जगह शॉप्स पे काफी सारी जगह हम देखते हैं, प्राइस देखते हैं, ये देखते हैं, मल्टीपल चॉइस करते हैं। बट यहां पर आप क्यों ले लेते हैं डायरेक्टली? भाई हमारे पास ऑप्शन चेन है, तो एक 2.0 का भी सहारा हमें लेना चाहिए। चलिए चलते हैं अब सीधा। यहां से जैसे ही बाजार अपसाइड मोमेंटम में 12:15, 12:20 में आ रहा है, तो आप यहां पर देखिए दोनों साइड जहां मैंने बॉक्सेस बनाया है 44, 56, और बाजार अभी 220 के आसपास ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे ही यहां पर हम बात कर रहे हैं, आप देखिए 49, 52, यानी कि अब किधर साइड बदलाव आ रहा है? 250 ब्रेकआउट। अब बताइए 54, 33, क्या बाजार यहां पर रुकेगा क्या? बताइए, बाजार कॉस्ट पे ही चल रहा है 24,255, 12:23। यहां पर अगर हम ट्रेड लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले चलो ठीक है, मर्सीलेस ये 2.0 नहीं देख रहा है। सेकंड पर्सन जो बात करते हैं कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 आएगा, तो यहां पर आप एंट्री कर लेंगे। ठीक है, 2.0 मत देखिए जो नहीं देखता है। बट मैं डबल कंफर्मेशन की हमेशा जब बात करता हूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, अभी वीक टू टॉप तो नहीं हुआ है बाजार, है ना। बट मैं जब लाइव क्लास यहाँ ले रहा था, थ्योरी क्लास, तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, ये दोनों परसेंटेज पे आपको नजर बना के रखना है। साथ ही साथ यहां पर आप नजर बना के रखेंगे इन दोनों वैल्यूज पे। ठीक है, अब यहां पर क्या कंडीशंस है? यहां पर हमें देखना है कि क्या बाजार में सबसे पहले तो ये कम हो गए, ड्रास्टिक कम हो गए, तो यहां पर तुरंत निकलना बेटर है। आपको 5 मिनट समय मिला यहां पर,
निकल सकते। बट ठीक है, कोई लोग बोलेंगे कि अभी 75 तो हुआ ही नहीं है ना, वीक टुवर्ड्स टॉप तो हुआ ही नहीं है। अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हो भी जाए तो भी बाजार का मैक्सिमम टॉप क्या कहलाएगा, मैक्सिमम टॉप 250 का ही डायवर्सन कहलाता है ना, वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बाद भी यही कंडीशन है हमारी। ठीक है, चलिए मान लिया वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बाद यही कंडीशंस कहलाएंगी, कोई बात नहीं। तो जो लोग बोलेंगे कि जब ये बाजार में 75% होगा तब मैं एग्जिट प्लान के बारे में सोचूंगा, तब तक नहीं सोचूंगा। तब तक उनको क्या करना है, अगर जो लोग EUR+1 से ट्रेड ले रहे हैं वो लोग, फर्स्ट केस वाले लोग, ये 75 होगा तब एग्जिट करेंगे। अदरवाइज 75 नहीं हो रहा है तो हमने पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि 75% नहीं हो रहा है तो बाजार अगर 296 आएगा तो ये हमारा कौन सा है, एवरेजिंग जोन है। ठीक है, 296 या 3010 जो भी वैल्यू आ रही थी उस समय, मॉर्निंग की वैल्यू 3010, 310। तो यहां पर हम बात कर रहे थे 310, 296 हमारा क्या होगा, एवरेजिंग पॉइंट रहेगा। चलिए ठीक है, वो भी मान लिया। अब चलते हैं बाजार में, यहां पर हम देख सकते हैं 254 से जिन्होंने एंट्री बनाई। अब हमें क्या ध्यान देना है कि ये ड्रास्टिक परसेंटेज है ना, ये जो परसेंटेज पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सही है, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बात करते हैं यहां से फिर से, आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश यहां से करते हैं। जैसे जैसे बाजार में हम आगे बढ़े, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़े हो, यहां पर ये परसेंटेज पे ध्यान दो, 62, 57। जब परसेंटेज 75 होगा तब हमें एग्जिट प्लान के बारे में सोचना है। अदरवाइज एक डायवर्सन ऊपर जाएगा तो ये मेरा एवरेजिंग पॉइंट है, उसके एक डायवर्सन ऊपर हमारा एसएल रहता है ना, इसके पहले भी हमने बात की है। अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो 75 हो गया तो फिर एवरेजिंग छोड़ देंगे। अगर ये परसेंटेज 75 हो गया तो मेरा ये एवरेजिंग का पॉइंट खत्म हो जाएगा, है ना। फिर जो मेरा ट्रेड बना हुआ है उसी पे मुझे एग्जिट प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। चलते हैं यहां से। अब बाजार 296 कितने बजे आया, टॉप पे देखिए, बाजार 296, यहां पर हम आ जाते हैं बाजार को लेके 290, 290 300 के आसपास। यहां पर बाजार कितने बजे आया टॉप पे, 12:40। तो ये देखिए 12:35, और जैसे ही बाजार अपने टॉप पे आया, चलिए ठीक है, एवरेजिंग कर लिया हमने 296 से। अब बाजार में परसेंटेज देखिए, क्या ये यहां पर देख सकते हो 83, 39, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकआउट है। अगर इस कंडीशन में यहां पर भी अगर परसेंटेज बढ़ता है तो बाजार 300 के भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है, बिल्कुल रखेगा। बट चलिए ठीक है, 75 नहीं हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो सपोर्ट साइड में एक और परसेंटेज, ये वीक टुवर्ड्स टॉप होने की तैयारी करेगा, जब होगा तब अब तो वो बुल रन के कंडीशन में हो जाएगा। बट नहीं हुआ। फिर केस क्या हुआ, यहां पर जैसे ही बाजार 290, 310 के आसपास आता है, हमें ये देखिए ब्रेकआउट आ गया फिर से। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सिंपली यहां से अगर हम एवरेजिंग कर रहे हैं लॉट को, तो एवरेजिंग वाले को हमें कब निकालना है, जब बाजार कॉस्ट पे आ जाता है तो। ठीक है, सेकंड चीज 75 होगा तो हम यहां से निकाल देंगे उस पोजीशन को। क्लियर, ये बात तो क्लियर है, 75 होगा तो हम ये पोजीशन को निकाल देंगे। ठीक है, उसके पहले अब हम देखें यहां पर जनरली, ये देखिए परसेंटेज को, क्या यहाँ पर 1,29,000 क्लियर कट दिख रहा है कि अभी भी आपके जो बाइंग प्राइस है 260 से बाजार कितना 45 पॉइंट से ऊपर चल रहा है ना। जिन लोगों ने ले लिया, कई लोग रहते हैं कि सिंपल यहां से जिन्होंने ट्रेड लिया एक डायवर्सन ऊपर जाएगा मैं एसएल मर्सीलेस काट दूंगा, टारगेट आएगा तो एक डायवर्सन का टारगेट ले लूंगा, या फिर एक डायवर्सन का लॉस जाएगा तो मैं मर्सीलेस ले लूंगा, ये सबसे सही तरीका है। सेकंड चीज 75 होगा तो मैं एग्जिट करूंगा, है ना, या अदरवाइज यहां पर एवरेजिंग करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है यहाँ एवरेजिंग किए, जो लोग यहाँ एवरेजिंग करेंगे उनका स्टॉप लॉस 350 के भी ऊपर रहता है। अदरवाइज यहां पर आप सिंपली 302 का वैल्यू आ रहा है, आप 10-15 पॉइंट ऊपर एसएल डाल दो। सिंपल केस पे यहां पर आप सिंपली एक 10-15 पॉइंट का एसएल डाल दीजिए, 302 का वैल्यू आ रहा है तो यहां से हम बात कर लेते हैं 320 के आसपास हमारा एसएल रहेगा। क्लियर, अदरवाइज अदरवाइज ये छोटा सा एसएल है, नहीं अदरवाइज हम जो बात करते हैं मैक्सिमम, कि यहां पर एवरेजिंग किए हो आपने और 75 नहीं हो रहा है, तब तक ये हमारा एसएल पॉइंट माना जाएगा। ये हमारा एसएल पॉइंट माना जाएगा 360 के आसपास, है ना, यहां अगर आप एवरेजिंग कर रहे हैं तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान देना है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं 67% इंक्रीजिंग मोड में दिखाई दे रहा है कि वो तैयारी कर रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप होने की। तो बाजार जैसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, कितने बजे होता है, चलिए चलते हैं वीक टुवर्ड्स टॉप की परसेंटेज भी देख लेते हैं यहाँ पर कि बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप कितने बजे हो रहा है। यहां से हम 1 बजे पहुंच गए, 1 बजे के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज 72% ऑलमोस्ट अब वीक टुवर्ड्स टॉप की तैयारी कर रहा है, बाजार 318 आ गया है। तो जो लोग एक डायवर्सन का एसएल काटना चाहते हैं बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि ये क्या है, हम यहाँ पर एसएल एक डायवर्सन का एसएल लेते हैं, अदरवाइज ये एवरेजिंग जोन है। अब एवरेज मार भी दिया, जो लोग एवरेज मार दिए, जिन्हें एसएल काट दिए कोई बात नहीं, बाजार ऊपर चले गया, एक डायवर्सन का एसएल मर्सीलेस एसएल। बट जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 75 पे मैं एसएल काटूंगा, तो उनके लिए अब ये 300
27, ये हमारा एसएल पॉइंट रहेगा 75 के बाद। अब मर्सीलेस यहां पर जिन्होंने ट्रेड लिया था, ऊपर आया, एवरेज किए, एवरेज वाले ट्रेड को कॉस्ट पे काट देंगे और एक डायवर्सन का जो एसएल हुआ चुपचाप यहां पर एसएल लेकर शांति से बैठ जाएंगे। अदरवाइज कई लोग ये भी सोचेंगे कि वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बाद बाजार का मैक्सिमम टॉप तो यही कहलाएगा ना 250 का डायवर्सन। तो ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाजार अगर टॉप पे चल रहा है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अगर ये सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो हमारा एक और डायवर्सन का रिस्क हो जाता है। इट मींस अब सिंपली वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो यहां पर एसएल काट दोगे तो कोई नई बात नहीं है, है ना। ये जोन पे एसएल देखिए काफी समय तक आपको ये जोन मिलता रहा, 12:40 से लेकर यहाँ पर 1:30 बजे तक, 1:30 भी छोड़ दीजिए। और भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, और भी बात देखो, टॉप तो इसने कितना लगाया है, टॉप अगर बात करें तो 2 डायवर्स का पूरा पूरा एसएल आप यहाँ पर अगर मान के चलिए, ये देखिए कितना हाई है इसका 354। तो हमारा एसएल जो 354 है इसके 10 पॉइंट ऊपर रहता है ना। बट ये तो अब नहीं होगा, क्योंकि उस दिन वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं हुआ था, आज वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, तो ये हमारे ट्रेड अगेंस्ट में चले गया। तो इस कंडीशन में आपको प्रॉपर एक डायवर्सन का यहां पर जिन्होंने ट्रेड लिया था, आपको ये देखिए एक डायवर्सन का ट्रेड यहां से एंटर्ड, यहां पर आप एसएल ले दीजिए और शांतिपूर्वक इस बाजार से हट जाइए, है ना। क्योंकि 2:30 बजे तक अगर हम जो ट्रेड में बने रहते हैं, अगर 2:30 बजे तक का इंतजार भी करते तो देखिए इसी पर्टिकुलर जोन पे बाजार चलता रहा और यहां पर हमारा एक डायवर्सन का एसएल चले गया। इसी तरीके से आप बाजार को जब वॉच करेंगे ना, तो आपको कंडीशंस पता चल जाएंगी कि हमें कहां से ट्रेड बनाना है। इस ऑप्शन चेन को एक तरीके से अपना दोस्त बना लीजिए। और ये दोस्त जब हम बात करते हैं, जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, किसी पर्सनल दोस्त के सारे बिहेवियर हमें पता रहते हैं कि वो किस तरीके से रूठता है, किस तरीके से बन जाता है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन चेन में भी देखना है कि किस तरीके से वो रूठ रहा है, किस तरीके से वो हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त, हमारे बिहेवियर, हम उसको सारी चीजें हमें पता है। तो उस तरीके से हम यहां पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और रही बात, सुबह अगर मॉर्निंग में आपको ट्रेड हो जाता है, तो मैं हमेशा बोलता हूं पहला ट्रेड बेहतरीन ट्रेड रहता है हमेशा। सेकंड, जैसे जैसे बाजार में समय बीतते जाता है सारे ट्रेड्स रिस्क में कन्वर्ट होते हैं, तो हमें एक्सट्रीम्स पे काम करना है। और अगर आप काम एक्सट्रीम्स में करोगे तो एग्जिट प्लान भी आपको मिलेगा या फिर ट्रेड नहीं मिलेगा। इस चीज का आप बेहद ख्याल रखिए। तो आज के दिन का 2 और 3 ही ट्रेड था। अगर बात करें, पहला ट्रेड बेरिश, ये कई लोगों ने सपोर्ट देख के बुलिश ट्रेड बना दिया होगा, बट मैंने नहीं बनाया, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं बनाता तो -1 से सोचता, अदरवाइज मैं ये बुलिश ट्रेड सोच ही नहीं रहा था, हम बेरिश के बारे में ही सोच रहे थे। थर्ड, हम बात करें 12:20 में, ये वाला ट्रेड जिन्होंने बनाया होगा, तो अगर टॉप में गया तो यहाँ पर सिनेरियो बदलने के अकॉर्डिंग एक डायवर्सन का एसएल दे दीजिए चुपचाप से। और अदरवाइज एवरेज करेंगे तो एवरेज के बाद भी अगर चेंज हो रहा है सिनेरियो, तो हमें एग्जिट कर देना है, ठीक है। और अगर हम रही बात बोलते हैं कि वीक टू स्टॉप होने के बाद भी अगर बाजार का यही रेंज है, तो बाजार देखिए उसी रेंज के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है 3:24 में। और जो लोग यहां से नहीं लिए ट्रेड, उस चीज को देख के जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया, तो ये बेहतरीन, तो बाजार को देख रहे हैं, इसी की तरफ देखा करिए और देखा करिए, समझा करिए और अच्छे से ट्रेड किया करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आज का यह बेहतरीन निफ्टी का पोस्ट, निफ्टी का जो बात कर रहे हैं हम, ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, बेहतरीन ट्रेड्स की बात की है, बेहतरीन बाजार आप समझे होंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।